कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। प्रधानमंत्री बड़ी बात कह रहे हैं, एक है तो सेफ हैं, ये तो वो कह चुके, लेकिन एकजुट करने का इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता था जो महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। भाई लोग स्नान कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे बगल वाला जो है वो करोड़पति है कि नहीं है या गरीब है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे बगल वाला जो साथ में नहा रहा है या नहा रही है वो कौन सी जाति से है, वो कौन से धर्म से। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है एकता की। और पीएम मोदी ने यह बात समझाई लोगों को कि बॉस समझिए ये एकता का महाकुंभ है और इसीलिए कुछ लोगों को दिक्कत है। पीएम मोदी ने बात बाबा बागेश्वर के मंच से कही। दरअसल बागेश्वर बाबा भी पीएम मोदी के उस विजन से प्रभावित हैं जिसमें विकास और सनातन का गठजोड़ है। बागेश्वर बाबा भी सनातन की गाथा गाते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जिसके लिए शिलान्यास के लिए खुद पीएम मोदी बागेश्वर धाम गए। बागेश्वर बाबा ने सनातन और मंदिरों पर सवाल उठाने वालों को जो जवाब दिया, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे पीएम मोदी ने बागेश्वर बाबा की ही पर्ची खोल दी। 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा। तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। सनातन विरोधियों का इलाज तो बागेश्वर बाबा करते ही हैं, पीएम मोदी करते ही। अब कैंसर जिनको है उनका भी इलाज होगा। यानी जिन लोगों को ये कहा जाता है, लोग कहते हैं ना बागेश्वर बाबा जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे भाई वो हिंदू करते हैं, हिंदू एकजुट हो जाए इसके लिए पैदल यात्रा करते हैं और दूसरों का इलाज हो जाए इस काम में लगे। कुछ लोग पूछते हैं कथा का कितना पैसा लेते हैं, ये पैसा कहां से, वो पैसा कहां से। मैं तो गया हूं बागेश्वर धाम, मैंने देखा है एक छोटे से कमरे में रहते, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, और जो पैसा आ रहा है वो या तो कन्या विवाह में लगा रहे हैं या फिर आप कैंसर हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग पसंद नहीं आएंगे इकोसिस्टम। बागेश्वर धाम में सबसे दिलचस्प बात तो यह हुई कि पीएम मोदी ने बागेश्वर बाबा की भी पर्ची निकाल दी। यानी जो बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की पर्ची निकालकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी पर्ची खुद देश के प्रधानमंत्री ने निकाली। सुनिए क्या हुआ है वहां पर। हमारे ब्याह में भले ही ना आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया
तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। यानी हॉस्पिटल के उद्घाटन में भी आएंगे पीएम मोदी और बागेश्वर बाबा की बारात में भी जाएंगे। कह दिए खुल्लम खुल्ला सबके सामने कि आऊंगा भाई, क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि बागेश्वर बाबा हिंदू एकता के लिए क्या कर रहे हैं, सनातनियों को कैसे जोड़ रहे हैं। जात पात छोड़ो भाई, एक हो जाओ, हिंदू हो जाओ, ये लोगों को सिखा रहे हैं। ये देश की सेवा नहीं है तो और क्या है। प्रधानमंत्री मोदी और बागेश्वर बाबा के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। इस बातचीत के बाद बागेश्वर बाबा से पूछा गया कि क्या आप लोग हिंदू राष्ट्र पर भी कोई बात किए हैं। तो बाबा हिंदू राष्ट्र की बात तो अक्सर करते हैं। पीएम मोदी से इस पर कोई बात हुई नहीं हुई, क्या जवाब दिया सुनिए। आप हमेशा बात करते हो हिंदू राष्ट्र की, क्या प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय में कोई चर्चा हुई? हिंदू राष्ट्र की कोई चर्चा हमने हुई क्या? अक्सर एक बात पहले भी बोली और हमने यही बोला है कि हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। तो अब बागेश्वर बाबा, नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, सबका एक ही अनुरोध है सनातनियों से, एक हो तो सेफ। पाठशाला में अगली क्लास। पहले ही दिन दिल्ली विधानसभा में गजब बवाल हो गया। केजरीवाल से किसने बदला लिया? केजरीवाल की वो फोटो जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में महाघमासान हो गया, उसकी सच्चाई क्या है? अब उसका चैप्टर।